हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्फॉर्मेटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है बीएससी नर्सिंग करने का। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नहीं करने चाहिए नर्सिंग के लिए। अगर आप नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वो मींस मिस्टेक्स हैं, ये वो ब्लंडर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये वीडियो टोटली उसी चीज़ के बारे में है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको नहीं करने नर्सिंग की प्रेपरेशन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि क्या ये जो एग्ज़ाम है वो प्योरली एनसीईआरटी से आता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं एनसीईआरटी को पढ़ के जाऊंगी पूरा तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नो, देयर इज़ अ बिग नो। मे बी आपको बुरा लगे ये जान के, बट देखो सत्य हमेशा कड़वा होता है ना, वो हिसाब है। ये एग्ज़ाम प्योरली एनसीईआरटी नहीं होता, दैट्स ट्रू, नहीं होता। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो प्रिपेयर करना पड़ता है। आप देखो जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हो तो आपका वो आराम से कवर हो जाता है, बट यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पोर्शन है। फिर अब आप कहोगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी तो बहुत कुछ है, क्या करें क्या ना करें, है ना। वो फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी जाओगे तो एक ओशियन है बड़ा सारा। आपको कौन सा पार्ट करना है, कहाँ जाना है ना। वो ओशियन में जाओगे तो गुम जाओगे ना अगर डायरेक्शंस नहीं होंगी, तो डायरेक्शंस फिर फॉलो करनी पड़ेंगी। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो क्या नीट की प्रेपरेशन करने से जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है जैसे पीपीएमटी है, पीजीआईएमईआर है या एम्स नर्सिंग है वो क्लियर हो जाएंगे? नो, नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं कि अगर आप नीट की तैयारी कर लो, नीट का कोर्स ज्वाइन कर लो या नीट कर लो तो आपके ये नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कवर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि नीट तो नेशनल लेवल का है, उसकी तैयारी करोगे ये तो कवर हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता, किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करते होते, राइट। नीट प्योरली एनसीईआरटी की एग्जाम है। हम भी नीट की तैयारी करवाते हैं, हमें पता है नीट में क्या आता है क्या नहीं आता। नर्सिंग की भी तैयारी करवाते हैं, हमें उसका भी पता है। नीट की जब हम तैयारी करवाते हैं ना, हम उसमें सिर्फ एनसीईआरटी की तरफ फोकस्ड रहते हैं। एनसीईआरटी कर लो, स्पेशली बायो को तो हम कहते हैं एनसीईआरटी कर लो, वर्ड टू वर्ड कर लो। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, जो डायग्राम है, जो कुछ भी दिया है उसको रट लो, पूरा नीट हो जाएगा। ऐसा ही है, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, अकेले हम नहीं ये कह रहे। पर जो आपका है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन रहेगा। नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन ना के बराबर होता है, बिल्कुल। एनसीईआरटी करी जाओ, हो ही जाएगा, करी जाओ। जितना बेटर आप करते जाओगे प्रैक्टिस लर्निंग, उतनी बेटर आपका जो स्कोर है वो बनता जाता है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप एनसीईआरटी पूरी रट के भी चले जाओगे, पूरा आपको फुल भी आपको याद है, वर्ड टू वर्ड भी याद है, स्टिल आपके मार्क्स इसमें लैग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो आउट ऑफ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस ही नहीं करी। आप तो यही सोच के बैठे रहे कि एनसीईआरटी पोर्शन आएगा, वो तो मुझे याद है, वो तो मेरे टिप्स पे है। यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन आ गया, फिर फंस गए, मार्क्स हो गए कम, सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से। आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन आएगा। नीट एग्ज़ाम की तैयारी करके, जो मेरा पॉइंट था, आप ये नर्सिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर सकते। आपको स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ फोकस्ड हो। नीट में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आना है, कोई इंग्लिश नहीं आनी, जीके नहीं आना, नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आना, बट यहाँ पे तो आना है। नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ जीके भी पूछी जाती है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। फिर नीट की अगर तैयारी करो, इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, फिर कैसे होएगा एग्ज़ाम क्लियर? मुझे खुद ही बताओ, नहीं होएगा ना। तो फिर
क्यों कर रहे हो खाली नीट की तैयारी? देना नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, नर्सिंग के एग्जाम्स हैं, तैयारी नीट की कर रहे हो। अब अगर यहाँ से आप लोकेशन पे लगा रहे हो लुधियाना, तो फिर आपको वो चंडीगढ़ थोड़े लेके जाएगा, जहाँ की लोकेशन लगाई है वहीं पे लेके जाएगा कि नहीं? ठीक बात। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट की तरफ ही जाओगे ना, नर्सिंग की तरफ कैसे क्लियर कर लोगे? रास्ते ही जब अलग अलग है। आप ना हमारे यही चैनल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, उनकी इंटरव्यू सुनो। हमारी बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो होती है जिसमें बच्चे को हम कोई स्क्रिप्ट नहीं देते कि तूने ये बोलना है, ये लिखना है, ये इसके बाद ये लाइन आएगी ना, बिल्कुल रैंडम वीडियो होती है। उसमें हम बच्चों से पूछते हैं कि कौन सा कैसे एग्जाम में आया, कैसा पैटर्न रहा, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी था कि नहीं, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। आप इंटरव्यू सुनो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल ऑनेस्ट इंटरव्यूज हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। जिनके सिंगल डिजिट रैंक भी है ना, वो भी ये कहते हैं कि नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी करना पड़ेगा। अकेली एनसीईआरटी करके, अकेली नीट की तैयारी करके काम नहीं चलता। ठीक है, तो इस बात की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाओ। अकेली एनसीईआरटी करके या अकेली नीट की तैयारी करके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाई तो कर लोगे, पर आप जो चाह रहे हो कि टॉप आपका रैंक आए, टॉप आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ, वो आपका ड्रीम फिर ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो यही है कि क्या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तैयारी करके नर्सिंग एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे? नो, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके ऐसा पोर्शन भी पूछा जाता है, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी आप ले पाओगे अच्छा रैंक, अच्छे मार्क्स तभी स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या जो नर्सिंग एग्जाम्स हैं उसमें न्यूमेरिकल की अगर तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा? क्योंकि नर्सिंग में जाना होता है मेडिकल स्टूडेंट्स ने, मेडिकल स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी को वैसे ही डर लगता होता है न्यूमेरिकल से, या कह लो थोड़ी दिक्कत आती होती है, तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लें, बायो कर लेते हैं, है ना, केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स में थ्योरेटिकल कर लेते हैं, बस हो जाएगा क्लियर। नहीं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घबराओ नहीं, अल्टरनेटिव देती हूँ। इसमें से ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो। फुल की रहने दो, जो मेन टॉपिक्स है ना उनकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर वही आनी है। उसी की प्रैक्टिस कर लोगे, हाथ टिक जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा सॉल्व, साथ के साथ टिक हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स छोड़ के काम नहीं चलेगा। हाँ, ये है सेलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो। ये ना आप ऐसे चैप्टर के न्यूमेरिकल के जो जिसका क्वेश्चन ही नहीं आना कोई, उसके करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा, जो चीज़ आनी ही नहीं पेपर में, है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिलेबस में आएगा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जैसे पीपीएमईटी, पीजीआई, एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस जो हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेंशन्ड होता है वो होता है +1 और 2। अब आप कहोगे 2 साल की आएगा, कैसे कर लेंगे, टाइम तो बहुत कम है। कर लोगे, क्यों? रीज़न बताती हूँ। +1, 2 का बहुत सारा सिलेबस है, मान लो इतना। इसमें से ये वो पोर्शन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसकी तैयारी कर लो, इतने में से इसकी तैयारी कर लो, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि +1 to पूरा है सिलेबस में मेंशन, बट उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा रहती है, जिसकी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका रैंक बहुत अच्छा, इवन सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकता है। तो आप उनकी तरफ फोकस्ड हो जाओ, सारा मत पढ़ने बैठो। अच्छा, फिर चैप्टर में से भी कुछ पार्ट होता है कि ये टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनकी तरफ रहो। पहले तो यूनिट सेलेक्ट करो कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर यूनिट में से टॉपिक से सिलेक्ट करो, ये करते जाओ। डेफिनेटली आप एक अच्छी जो डिज़ायर्ड आपकी पोजीशन है ना वहाँ तक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमें एग्ज़ाम डेट की वेट करनी चाहिए कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी हम तब फॉर्म फिल करेंगे, तब इसका पेपर देंगे? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, सबसे बड़ी गलती है ये। लास्ट ईयर की मैं बात बताती हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब फॉर्म्स आए थे उसके बाद गिनती के दिनों में 10-15 दिनों में हार्डली आपका जो एग्ज़ाम है ना वो लिया गया था।
आप लास्ट ईयर के चाहे वीडियोस खोल के देख लो, तब सबको ये लग रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन होएगा जी, एग्जाम पोस्टपोन होएगा, इतने 15 दिन में कैसे हो जाएगा पेपर, बट हुआ था। तो अगर आप अभी भी ये सोचो कि जब एग्जाम आएगा हम तब तैयारी कर लेंगे, कर लोगे? मान लो कि वो उतना ही टाइम दे रहे हैं, कर लोगे तैयारी 15 दिन में? हो जाएगी? फिर रिवीजन बड़ी मुश्किल से होएगी, जो आता होएगा वो बड़ी मुश्किल से रिवाइज होएगा। फिर +1 तो आपको वैसे भूली हुई है, मान रहे हो ना, +1 भूली हुई है, फिर कैसे करोगे? तो क्या करें फिर? अभी से तैयारी शुरू करो। अभी तक फॉर्म्स नहीं आए, अब अभी से तैयारी शुरू करो, बिकॉज जब फॉर्म्स आएंगे पता नहीं है, वो रिस्क है, पता नहीं उसके बाद तैयारी करने का मौका मिलेगा कि मौका नहीं मिलेगा। तो आप लगा के चलो कि तब मुझे मौका मिलना ही नहीं, मैंने अभी से तैयारी करनी है। अगर मिल गया तो अच्छा ही है ना, बड़ा ही है, टाइम पीरियड कम थोड़े हुआ है, तो सही रहेगा। अभी से अपनी तैयारी शुरू करो, एग्जाम डेट की वेट मत करो, तब होए। फिर नेक्स्ट चीज़ कि डिसिप्लिन जरूरी है कि नहीं? कभी कभी कर लिया चैप्टर खोल के, जिस चैप्टर का मन किया उसको खोल के पढ़ लिया, एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं होएगा, नो, नहीं होना। डिसिप्लिन्ड वे होना चाहिए। अगर आप एकदम चिल लाइफ रख रहे हो, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा, कभी टीवी देख लिया, कभी स्क्रॉलिंग कर ली, कभी फ़ोन चला लिया, आई एम सॉरी, तो आपका एग्ज़ाम ऐसे क्लियर नहीं हो सकता। डिसिप्लिन्ड वे होना चाहिए। डिसिप्लिन से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, रेगुलरली पढ़ोगे, एक टाइम शेड्यूल को फॉलो करोगे, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होएगा। तो जाके आपको जो अच्छा वाला, एकदम बेस्ट वाला कॉलेज है ना, या यूनिवर्सिटी है, या वो इंस्टीट्यूट है जो ये करवा रहे हैं BSc नर्सिंग, वो मिल पाएगा। डिसिप्लिन्ड लाइफ जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट जो फेस होता है उस टाइम पे, और स्टूडेंट के भी जब ये एंट्रेंस होने हैं ना उस टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक बार एडमिशन हो गया BSc नर्सिंग में, फिर तो वही चीज़ रेगुलरली चलते जाना है, सिलेबस आते जाना है, पढ़ते जाओगे, अगले सेमेस्टर में चलते जाओगे, ट्रेनिंग लग जाएगी, ट्रेनिंग करते जाओगे, तब तो आपको डायरेक्शन अपने आप मिलती जाएगी, आप जैसे जैसे धक्का लगता जाएगा वैसे वैसे करते जाओगे। बट अब कोई नहीं है आपको बताने वाला, ठीक है ना? तो आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ना चाहिए और पूरा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिसाइजली अपनी जो तैयारी है वो करनी चाहिए। हमारे पास सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के, जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वेज में करवाया जाता है। ऑनलाइन भी लाइव क्लासेस में करवाया जाता है, जिसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप साथ के साथ पूछ पाते हो। स्टडी मटेरियल पूरा दिया जाएगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास में भी थ्योरी करवाई जाएगी, क्वेश्चन, और जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो वाली चीज़। सिलेक्टेड यूनिट्स आपको बताए जाएंगे कि इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसको पहले करो, ठीक है? फिर उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मार्क कर करके टीचर्स बताते हैं। वो आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट रहेगा, जब मर्जी कॉल या मैसेज करके उन्हें पूछ लो, कभी भी डाउट है, क्वेश्चन है, फोटो खींचो, टीचर को व्हाट्सअप करो, उनको जब भी है वो साथ के साथ आपको उसका आंसर भेजेंगे, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है? वीकली आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सेम मोड है, सेम टीचर्स ने करवाना है। ऑनलाइन में लाइव क्लास है जैसे मैंने बोला, फिर एंड पे फुल सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इवन जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट अभी से कर दी है, ताकि जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, जो क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, वो वाली चीज़ बूस्ट करी जा सके। थ्योरी क्लासेस तो चल ही रही थी वीकली, जस्ट स्टार्ट हुआ है जो बैच क्रैश कोर्स स्पेशली फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, थ्योरी के लिए क्लासेस चल रही थी, क्वेश्चंस करवा रहे थे, साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर दी गई हैं जिसमें आपको वीकेंड्स पे करवाया जा रहा है मॉक टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस के क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि फाइनली एग्जाम कैसा होने वाला है, तब उसके लिए आपका जो मेंटली सेटअप है ना वो हो सके, ठीक है? तो ये हम स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस, बोनस बहुत सारे ऐसे अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसी चैनल पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी, वो भी देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट रह गया, अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हो ना तो कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। कोई कोचिंग मत लो, कुछ ना करो, रिलैक्स करो अपना। अगर आप सीरियस ही नहीं हो एग्जाम के लिए, क्या फायदा फिर? या तो बंदा सीरियस हो, बंदे को डिटर्मिनेशन हो कि हाँ मैंने ये तैयारी करनी है, ये ऐसा करना है। अगर सीरियस ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा? ज़रूरत ही नहीं है फिर कोचिंग लेने की, भगवान आसरे बैठे रहो, देखी जाएगा क्या होएगा। क्योंकि अगर गोल ही नहीं डिसाइडेड तो क्या फ़ायदा? डिटर्मिनेशन से तैयारी करो, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होके, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये नहीं करनी वो मत करो, जो करनी है वो करो, अच्छे से तैयारी करो,
गुड लक, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।